दोस्तों नमस्कार। आइए इस पूर्ण व्रत कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मशील नामक एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हित में सदा तत्पर रहने वाला था। उसके राज्य में कोई अन्याय नहीं करता था। सभी लोग धर्मपूर्वक जीवन यापन करते। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि एक दिन वह राजा वृद्ध हो गया और अपने पुत्र को राज देकर वन में तपस्या हेतु चला गया। वन में तपस्या करते हुए धर्मशील राजा को मृत्यु के पश्चात धर्मराज के दरबार में बुलाया गया। वहाँ उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा गया। क्योंकि राजा ने जीवन में कई पुण्य कार्य किए थे, किंतु कभी कभी उसने अज्ञानतावश कुछ अनुचित निर्णय भी किए थे। जैसे किसी निर्दोष को दंड देना, बिना जांच कर वसूल करना आदि। धर्मराज ने उसे नरक में थोड़े समय के लिए भेजने का आदेश दिया। इससे राजा का आत्मा कांप उठा। वो कहने लगा, हे धर्मराज, मैं तो अपने जीवन में सदैव धर्म के मार्ग पर चलता हूँ, फिर यह दंड क्यों? धर्मराज बोले, हे राजन, तुम्हारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अधर्म भी अब इस लोक में न्याय के तराजू में तौले जाते हैं। इसलिए मानव जीवन में सजग रहना आवश्यक है। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई प्रायश्चित है? धर्मराज बोले, हाँ, यदि मनुष्य जीवन में धर्मराज व्रत करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति मेरे न्याय से ऊपर उठकर स्वयं स्वर्ग का अधिकारी बनता है। धर्मराज व्रत श्रावण मास या विशेष पर्व पर एकादशी या त्रयोदशी को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर को शुद्ध करें और पूजन स्थल पर धर्मराज की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें चंदन, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य अर्पित करें और धर्मराज के नाम का व्रत रखें। रात्रि को जागरण करना भी इस व्रत का अंग है। इस दिन केवल फलाहार या जल पर उपवास किया जाता है और अंत में व्रत कथा सुनने के पश्चात दान दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। व्रत कथा के दूसरे प्रसंग की कथा। एक समय की बात है, कौशाम्बी नगरी में एक सत्यव्रत नाम का ब्राह्मण रहता था। वो धर्मात्मा था, लेकिन अत्यंत निर्धन। उसका पुत्र शुभकर, जो थोड़ा उदंड और अधार्मिक प्रवृत्ति का था, वो अपने पिता की सेवा तो करता, लेकिन धर्म कार्यों में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने धर्मराज व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धर्मराज का व्रत करता है उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। उसके पश्चात उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह देव योनि में जन्म लेता है। शुभकर यह सब सुन रहा था, लेकिन हंसते हुए बोला, पिताजी, क्या सचमुच ऐसा कोई व्रत पापों को नष्ट कर सकता है? फिर तो चोर डाकू भी व्रत करके मुक्त हो जाएंगे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करें, व्रत करें और धर्म के मार्ग पर लौट आएं, तो परमात्मा उसे क्षमा कर देते हैं। धर्मराज न्याय करते हैं, किंतु क्षमा भी धर्म का अंग है। शुभकर को ये बात चुभ गई। वह उस रात सोया तो एक भयानक स्वप्न आया, जिसमें उसे यमदूत पकड़कर ले जा रहे थे। वह चिल्ला रहा है, पर कोई नहीं बचा रहा। अचानक उसकी नींद खुली। वो कांप रहा था। सुबह उसने अपने पिता से व्रत की विधि पूछी और उसी दिन धर्मराज व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास किया, कथा सुनी और अंत में ब्राह्मण को दान देकर व्रत पूर्ण किया। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो धार्मिक, नम्र और सेवा भाव से युक्त हो गया। गांव के लोग चकित हो गए। शुभकर अब गांव में धर्म का प्रचार करने लगा। धर्मराज व्रत पापों से मुक्ति देता है।
बल्कि जीवन में धर्म, न्याय, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत बताता है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं, ना धन, ना सत्ता, ना यश। धर्मराज यमराज के रूप में न्याय करते हैं। वे ना तो क्रोध से दंड देते हैं, ना पक्षपात करते हैं। उनका लेखा जोखा सटीक होता है, जो पाप पुण्य के आधार पर आत्मा को उसके अगले पथ की ओर भेजता है। धर्मराज का व्रत करने से पूर्व जन्मों के दोष नष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, स्वप्न दोष, बुरे संकेत और अज्ञात भय समाप्त होते हैं। आत्मा को यमलोक में सुख मिलता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक और प्रसंग, राजा वीरकेतु की कथा। विक्रमादित्य के काल में वीरकेतु नामक एक राजा था, जो अत्यंत बलशाली परंतु अत्याचारी था। वो धर्म कर्म की परवाह नहीं करता था। एक बार एक साधु ने उसे चेताया, राजन, तेरा अंत निकट है। यदि तूने धर्मराज व्रत ना किया तो यमदूतों की पीड़ा से बच नहीं पाएगा। राजा हंसते हुए बोला, मैं तलवार से मृत्यु जीतता हूँ, यम को भी जीत लूँगा। कुछ ही महीनों बाद युद्ध में राजा बुरी तरह घायल हुआ। मृत्यु की घड़ी आई तो वह सचमुच यमदूतों को देख सका। वह चीखा, मुझे एक अवसर दो, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। यमदूत बोले, तू यदि जीवन में धर्मराज व्रत करता तो यह समय इतना पीड़ादायक न होता, परंतु अभी भी यदि तू पश्चाताप पूर्वक व्रत का स्मरण करे तो धर्मराज तुझे क्षमा कर सकते हैं। राजा ने उसी क्षण आंखें मूंद कर हृदय से धर्मराज व्रत का संकल्प किया। उसी समय उसके प्राण शांत हुए और यमदूत पीछे हट गए। देवदूत आए और राजा को स्वर्ग ले गए। धर्मराज व्रत एक जागृति है, हमारे जीवन के कर्मों के प्रति, न्याय के प्रति और आत्मा की पवित्रता के प्रति। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की रक्षा की ढाल है। आज भी यदि कोई व्यक्ति न्याय के मार्ग पर डगमगाता हो, पापों से घबराता हो, मृत्यु के भय से पीड़ित हो या जीवन में नया अध्याय शुरू करना चाहता है, तो वो धर्मराज व्रत करे। यह व्रत केवल यमलोक से रक्षा नहीं करता बल्कि धरती पर आत्मशुद्धि, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति देता है। जय धर्मराज की, सत्य, न्याय और धर्म की विजय हो। धन्यवाद दोस्तों।